फिरते शख्स को कहा गया, आओ तुम्हें इंसाफ दें, फैसले देने वालों को अब सोचना होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ की लाहौर में इजलास के दौरान गुफ्तगू, कहा, मैं पूछता हूँ कि इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। मरियम नवाज को हिदायत की, अवाम को रिलीफ दें और रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ा वो करें। मजीद कहा, बिल सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। हमारे दौर में लोड शेडिंग खत्म हुई, कीमत भी कंट्रोल में रखी, हमने IMF को वापस भेज दिया था। बाद में कौन लाया सबको पता है। 2018 में मुल्क को नजर लगी और गरीब पिस के रह गया। पंजाब हुकूमत यौम आज़ादी पर आवाम को तोहफा देने की तैयारी करने लगी। वज़ीर आला पंजाब ने सोलर सिस्टम देने का हतमी प्लान तलब कर लिया। आला सतह इजलास में मरियम नवाज का फाइनेंसिंग स्कीम को आसान तर बनाने का हुक्म। भारी बिलों से निजात के लिए रोशन घराना स्कीम की जुजियात पर गौर। वज़ीर आला ने 200 यूनिट माहाना वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज बोली, सोलर फाइनेंसिंग स्कीम का दायराकार बतदरीज बढ़ाएंगे। अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। चाहती हूँ पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। कराची में काली घटाएं बरस पड़ी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। किमाड़ी, गुलशन हदीद, क्लिफ्टन, गुसरी डिफेंस, कोरंगी में बादल बरसे। पापोश नगर, कायदाबाद, लांठी, माड़ीपुर और शाह फैसल कॉलोनी में बादल छलक पड़े। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। करंट लगने से 11 साल बच्चे समेत 2 अफराद जान बहक। लाठी मस्जिद कॉलोनी और साइट एरिया में अफसोसनाक वाकयात पेश आए। सबसे ज्यादा बारिश पापोश नगर में 37.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड। किमाड़ी में 25, माड़ीपुर 23, कोरंगी में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। उधर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मॉडल टाउन, गुलबर्ग, नसीराबाद और मुज़फ्फराबाद में बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते भरपूर बारिशों की पेशगोई कर दी। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर फिर आमने सामने। अली अमीन गंडापुर का फैसल करीम कुंडी को हद तक इज्जत का नोटिस। गवर्नर ने दावा किया था। वज़ीर आला ने अपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑपरेशन असम इस्तेहकाम के मुसव्वदे पर दस्तखत किए। गवर्नर KP बयान वापस लेकर मुआफ़ी मांगे या 1 अरब रुपए हर्जाने के लिए तैयार रहे। इस IT पार्क में 120 दफातर होंगे IT एनेबल्ड कंपनीज के। 120 इंक्यूबेशन सेंटर, 15 ऑफिसर्स और स्टार्टअप्स यहाँ पर होंगे। इंक्यूबेशन सेंटर होगा, बिजनेस सपोर्ट सेंटर जहाँ पर लीगल, मार्केटिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट फैसिलिटीज़ बिल्कुल अंडर वन अम्ब्रेला यहाँ पर मौजूद होंगी। जो एकेडेमिया है उसके साथ इस सेंटर का बड़ा मरबूत और बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ होगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे का दौरा। तामीराती काम में पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा, IT पार्क इस खित्ते में रोल मॉडल होगा। पार्क की सलाहियत से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। लागत का तखमीना 25 अरब रुपए है। जनूबी कोरिया की हुकूमत तामीर में $7 करोड़ खर्च कर रही है। टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर से रोजगार के 10,000 नए मौके पैदा होंगे। मुल्की IT बरामदात में सालाना $70 मिलियन का इजाफा होगा। तहकीक और तरक्की के लिए IT लेबॉरेटरीज भी कायम की जाएंगी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज। नून लीग की मुतासरा 3 खातिन अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। हुमा अख्तर शुक्ताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने रिव्यू अपील दायर की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मतन में लिखा, पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक था। PTI को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार दिया जाए।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और शब्बीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर दायर की। ज़राए के मुताबिक जुडिशल काउंसिल को शिकायत बजरिए डाक भिजवाई गई। शिकायत में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। इंक्वायरी में इल्जाम साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का बनू की सूरत हाल का नोटिस। वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कमीशन शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगा। जिम्मेदारान का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नॉन टैक्स रेवेन्यू में कमी, बजट खसारे में इजाफे का खदशा। नए बजट अहदाफ में अहम तब्दीलियां। हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक नॉन टैक्स रेवेन्यू में कमी की वजह से अहदाफ तब्दील करना पड़े। रवा माली साल बजट खसारे में 1258 अरब रुपए इजाफे का खदशा। खसारे का हदफ 8500 अरब से बढ़कर 9758 अरब हो गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला की साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान पर जिरह मुकम्मल। परवेज खचक और जुबैदा जलाल पर बानी PTI के वकील जहीर अब्बास की जिरह मुकम्मल। केस की मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली बड़ाइच ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन का रिव्यू दायर न करने का फैसला अच्छा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी तस्लीम करे। फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मरियम नवाज को खतरा है, फॉर्म 45 खुले तो उनकी अपनी सीट खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी को अदालत से रिलीफ। जलाओ घिराव के मुकदमे में अबूरी जमानतों में 7 अगस्त तक तोसी। लाहौर की ATC ने एजाज चौधरी की जमानत खारिज कर दी। नून लीग बानी PTI के केसेस खत्म होने से खौफजदा है। वज़ीर आला पंजाब की बातों को मुस्तरद करते हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चाचा भतीजी को कहना चाहता हूँ कि आपके दिन गिने जा चुके। आपने अवाम का वोट चोरी किया और फॉर्म 47 से आए। हम रेफरेंस दायर करेंगे, ये इलेक्शन कमिश्नर नहीं होना चाहिए। 14 अगस्त को जलसा करेंगे। पहला जलसा इस्लामाबाद और दूसरा लाहौर में होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के तहरीक इंसाफ पर लफ्ज़ी वार। कहा मरियम नवाज की हुकूमत की फिक्र करने की बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। मरियम नवाज का मिशन खुशहाली पंजाब, रोशन पंजाब और तरक्की करता पंजाब है। 9 मई के फसादियों के लिए मुल्क की सियासत में कोई जगह नहीं। शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले किस मुंह से खुद को मुहब्बे वतन कह रहे हैं। हर इलेक्शन में धांधली किनारे बुलंद होते हैं। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। मुफ्ती तकी उस्मानी का फेडरेशन हाउस कराची में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में सियासी और मुआशी बहरान पैदा हो चुके। IMF की गुलामी ने ये दिन दिखाया। बच्चा बच्चा कर्जदार हो गया। इक्तिसादी एतबार से हम बहुत नीचे जा चुके। मुआशी तरक्की के लिए सूद का खात्मा नागुज़ीर है। पाकिस्तान और अज़रबैजान का $2 अरब की बाहमी तिजारत पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक ने 15 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। मुआहिदे नवंबर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अज़रबैजान के दौरे से मुंसलिक हैं। SIFC ने मुआहिदों की तकमील में सहूलतकारी की। गवर्नर सिंध से MKM अरकान असम्बली की बैठक। हल्कों के मसाइल बताए, दौरों की दावत दी। कामरान चैसौरी ने तकरीब से खिताब में कहा आज गवर्नर हाउस उनकी जगह नहीं जो दूसरों को जगह नहीं देते। 70 साल में सबको आजमा लिया। लोगों को मुआशी बहरान से निकलने का रास्ता दिखाना है।
वज़ीर-ए-आज़म की आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी कोपेमान नायला कयानी से मुलाकात, दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मकालो सर करने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने नायला कयानी के बतौर एजाजी सफीर तालीम के काम को भी सराहा। कहा, पाकिस्तान में खातीन हर शोबे में गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। बासलाहियत खातीन को यकसां तरक्की के मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। लापता शहरी की बाजियाबी के लिए आईजी इस्लामाबाद को 3 दिन की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का समीउल्लाह की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक पुलिस की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं। शहरी को उठाने वाली गाड़ी तक का पता न चलाया जा सका जो वीडियो में वाज़े नजर आई। आईजी इस्लामाबाद की जानिब से नाकिस कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया। शहरी की अदम बाजियाबी पर आईजी के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। दुआ ज़हरा को अगवा के बाद मुबैना शादी का केस। कराची की अदालत ने दुआ ज़हरा की कस्टडी मुस्तकिल तौर पर वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया, बच्ची की फलाह बहबूद के लिए हकीकी वालिदैन के हवाले किया जा रहा। जब तक बच्ची बालिग नहीं हो जाती मुस्तकिल तौर पर वालिदैन के साथ रहेगी। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हफ्ते से कम का वक्त रह गया। हर गुजरते दिन दहशतगर्दी की धमकियां जोर पकड़ने लगी। पेरिस में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई। इंतज़ामिया ने आईफिल टावर के सामने मेडल विनर्स के पोडियम की रुनमाई की। उधर फ़लस्तीनी ओलंपिक कमेटी का इसराइली एथलीट्स पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा।